ठीक है, हमारा टॉपिक है कला कहानी अनुच्छेद। तो रमन की पतंग कहानी है, ठीक है। रमन की पतंग एक कहानी है, तो हम कहानी भी पढ़ेंगे और उसके जो अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ के रूप में दिया है, तो इसमें जो प्रश्न उत्तर आएंगे उसका उत्तर देना है। और कला में ये आपकी पतंग हो गई। पतंग आपको बनाने आती होगी, ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, ये पतंग बन गई भाई। ये बड़े आसानी से पतंग बन गई है, इसीलिए हमने कला कहानी अनुच्छेद इसका नाम रख दिया। अब रमन की पतंग, अब हम सुनते हैं कहानी, ठीक है। तो एक रमन रमन एक लड़का था, वो पड़ोस के मैदान में खड़ा था, ठीक है ना। पड़ोस के मैदान में खड़ा था, उसने वहां देखा क्या देखा, और बच्चे मैदान में आकर खेलते और पतंग उड़ाते थे। बच्चे क्या करते थे, मैदान में आकर खेलते और पतंग उड़ाते थे। रमन का मन भी पतंग उड़ाने को हुआ, रमन का मन भी पतंग उड़ाने को हुआ। तो रमन गया अपने पापा के पास, ठीक है। पापा के पास गया और कहा कि हमको पिताजी पतंग दिलवा दीजिए, ठीक है। तो पिताजी ने कहा कि रमन बेटा, तुम बहुत छोटे हो और अगर पतंग तुम नहीं उड़ा पाओगे, ठीक है। तो वो थोड़ी देर के लिए मान गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर जिद मचाने लगा, पिताजी हमको पतंग दिला दीजिए। तो फिर जिद मचाने लगा। फिर उसके पिताजी ने कहा कि अच्छा चलो पतंग हम लोग मिलकर बनाते हैं। तो रमन और उसके पिताजी बाजार से पन्नी ले आए और बैठकर रमन के साथ बैठकर पतंग बनाया। रमन पतंग बनी और रमन खुश हुआ। कितना खुश हुआ, वो पतंग उड़ाने से ज्यादा पिताजी के साथ बैठकर पतंग बनाने पे खुश हुआ। मतलब पिताजी ने एक तरकीब निकाली कि बेटे को समझाना है, तो उन्होंने बेटे को समझाया और उसके साथ मिलकर पतंग बनाई। तो वो भी खुश हो गया और पिताजी भी खुश हो गए, और पिताजी ने रमन को गिरने से भी बचा लिया, क्योंकि छोटा था और बच्चों को देख तो उसका मन करता था ना। तो ये कहानी ने बड़ी अच्छी समझ से जो है रमन का दिल जीत लिया, रमन को, ठीक है। ये हमारी एक कहानी हो गई। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर आया उसको देखेंगे। रमन कहाँ था? तो रमन पड़ोस के मैदान में था, ठीक है। मैदान में बच्चे क्या कर रहे थे? तो मैदान में बच्चे क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे और खेल रहे थे, ठीक है। रमन ने सीधे बैठी। रमन ने पिता से क्या कहा? रमन ने पिता से कहा कि मुझे पतंग दिला दो। फिर पिता ने रमन से क्या कहा? तुम छोटे हो, पतंग नहीं उड़ा पाओगे। फिर पिता ने रमन के साथ मिलकर क्या किया? पिता ने रमन के साथ मिलकर पतंग बनाया और रमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? रमन बहुत खुश हुआ पिता के साथ मिलकर पतंग बनाने से, ठीक है। समझ में आई? अच्छी लगी? नोट कर लीजिए और प्रश्न उत्तर कर लीजिए।